इस ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के दौरान छाती के कैंसर की वजूहात के बारे में बताया जाता है। तो हम इस वीडियो में आप लोगों को इस कैंसर की वजूहात के बारे में भी बताते हैं। एक वजह यह है कि जिस पेशेंट में फैमिली हिस्ट्री होगी, यानी कि ऐसी फीमेल जिनकी सिस्टर को, मदर को फैमिली में अगर छाती का कैंसर हुआ है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको भी छाती का कैंसर हो सकता है। इसलिए उसको चाहिए कि वो इसकी तरफ तवज्जो करे। कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं, जीन्स होते हैं कुछ, BRCA1, BRCA2, जैसा कि एंजेलिना जोली के बारे में हमने आप लोगों को बताया कि उसमें BRCA1 जीन म्यूटेशन हुई जो उसने अपनी मदर से कैरी की। इसकी वजह से भी चांसेस हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। इसलिए तो उसने प्रोफिलैक्टिक, उसे कोई कैंसर नहीं था लेकिन उसने अपनी दोनों छातियां निकलवा दी क्योंकि छाती का कैंसर बनने का रिस्क बहुत ज्यादा था। हार्मोनल फैक्टर्स की वजह से भी छाती का कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसा कि फीमेल में ईस्ट्रोजन का प्रोलॉन्ग एक्सपायर, ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है, और अगर अर्ली मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए, माहवारी कम एज में स्टार्ट हो जाए, या फिर लेट मेनोपॉज हो, रिप्रोडक्टिव एज जिसमें ईस्ट्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस होता रहता है, तो वो लेट हो, तो उसमें ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता रहेगा, काफ़ी अरसे तक बॉडी में प्रोड्यूस होता रहेगा, तो छाती के कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। फिर जब ख़वातीन को माहवारी आना बंद हो जाती है, जो कि एक मेनोपॉज का प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, तो उसमें बहुत सारी तब्दीलियां जिस्म में आना शुरू हो जाती हैं, दिल के असरात होना शुरू हो जाते हैं, या फिर बोन्स कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, स्किन में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। तो कुछ फीमेल उसमें यह होता है कि HRT हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करती हैं कि इसी हार्मोन को, ईस्ट्रोजन वाले हार्मोन को या प्रोजेस्ट्रोजन वाले हार्मोन को, इन कम्बिनेशन में जो हार्मोन को ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती हैं, तो उनमें भी छाती के कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तीसरा हार्मोनल फैक्टर ये है कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ली जाती हैं। जो खवातीन ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं तो उनमें भी चांसेस होते हैं कि छाती के कैंसर बढ़ जाए। अगर हम लाइफस्टाइल और डाइट की बात करें तो ओबेसिटी में और ख़ास डाइट में, उसमें स्पेशली मेनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन होती है, जो फैट सेल होते हैं, जो फैटी खवातीन होती हैं, और मेनोपॉज के बाद इनमें फिर रिस्क बढ़ जाता है। डाइट में अगर जो खवातीन अल्कोहल का इस्तेमाल करती हैं तो उनमें भी छाती के कैंसर का रिस्क बढ़ता है। कुछ खवातीन में रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री इस तरह होती है कि फर्स्ट बेबी जो होता है वो लेट एज में होता है, 30s के बाद पहला बेबी होता है, तो उसमें भी छाती के कैंसर का रिस्क बढ़ता है। या फिर यह कि प्रेगनेंसी ही नहीं होती, जो जिन खवातीन में प्रेगनेंसी नहीं होती, या फिर यह कि जिनमें अगर बेबी होता है तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती, उनमें भी हार्मोनल चेंजेस आती हैं, तो छाती के कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। छाती के कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है एज के साथ, स्पेशली 50 ईयर्स के बाद छाती के कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, और उन खवातीन में भी छाती के कैंसर का रिस्क बढ़ता है। ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि जिन फीमेल में अगर राइट साइड का छाती का कैंसर हुआ और उसका इलाज करवाया तो ज़्यादा चांसेस हैं कि लेफ्ट साइड में भी हो, तो ऐसी खवातीन को भी खबरदार रहना चाहिए। ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से छाती के कैंसर का रिस्क बढ़ता है, और इस आगाही मुहिम में ये सारी वजूहात बताई जाती हैं ताकि खवातीन को पता हो कि वो किस कैटेगरी में फाल कर रही हैं, ताकि वो एक मुतवाज़िन ज़िंदगी गुजार सकें, मुतवाज़िन ग़िज़ा ले सकें। जो फैमिली से रिलेटेड हैं या जीन से रिलेटेड हैं उस पर तो कंट्रोल नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैनेजेबल हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती हैं, या फिर डाइट उनकी अच्छी नहीं है और मुतवाज़िन ग़िज़ा नहीं लेती हैं, तो उनमें ये रिस्क बढ़ जाता है, और उनको चाहिए कि इसकी तरफ वो तवज्जो करें और एक बैलेंस लाइफ गुजारें। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ इसलिए भी मनाया जाता है ताकि इसकी अर्ली डिटेक्शन हो, इसको जल्दी पकड़ा जाए, क्योंकि देर से तशखीस ऐसा होता है कि ये छाती का कैंसर फिर हड्डियों में फैल जाता है, और सर की हड्डी में फैल सकता है, कमर की हड्डी में फैल सकता है, कूल्हे की हड्डी में फैल सकता है, तो खून में शामिल हो सकता है, मुख्तलिफ अज़ा में जा सकता है, लिवर में चला जा सकता है। तो अगर जल्दी डिटेक्शन होगी तो इससे बचा जा सकता है। और कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से ये लेट डिटेक्ट होता है। फर्स्ट उसमें ये है कि पेशेंट को अवेयरनेस नहीं होती, इस छाती के कैंसर की अवेयरनेस नहीं होती, उनको नहीं पता होता कि ये गिल्टी बनी है तो क्यों बनी है। बाज़ दफ़ा ख़वातीन इसको रिलेट करती हैं, ख़वातीन के बेबी ने छाती पर जब टक्कर मारी उसके बाद ये गिल्टी बनी है, जबकि वो सिर्फ उस वक्त उनकी तवज्जो इस तरफ मबजूल होती है। दूसरी, देर से तशख़ीस होने की वजह यह भी है कि ये एक सोशल स्टिग्मेटा है
फीमेल अपनी छाती के बारे में, अपनी छाती के प्रॉब्लम के बारे में, पाकिस्तानी कल्चर एक ऐसा है कि अपनी छाती के प्रॉब्लम के बारे में फीमेल डिस्कस नहीं करेगी। इवन अपनी फीमेल दूसरी साथ वाली से भी डिस्कस नहीं करेगी, और मेल से तो वैसे एक नहीं डिस्कस कर सकती। तो अगर कोई प्रॉब्लम होता भी है कि कोई छोटी सी गुठली से, छोटी सी गिल्टी से स्टार्ट होता है, तो इसको लाइट लेगी या फिर ये डिस्कस नहीं करेगी, क्योंकि छाती के बारे में बात करना वो बायस से शर्म समझती है और ये टैबू समझा जाता है कि पेशेंट अपने प्राइवेसी वाले पार्ट्स के बारे में डिस्कस करें। इसलिए वो खुद टोटके ढूंढती रहेगी, दम करवा लेगी, लेकिन डॉक्टर के पास जाने से एक घबराएगी सोशल नॉर्म्स की वजह से, स्टिग्मेटा की वजह से, और खुद ही इसके टोटके ढूंढेगी। और इस तरह फिर ये होता है कि ये छाती का कैंसर लेट तशखीस की तरफ आता है। तीसरी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में, क्योंकि ये होता है कि तिब्बी वसाइल की कमी होती है। पेरिफेरल एरिया में, दूर दराज के इलाकों में, देही इलाकों में मेडिकल सहूलियात इस लेवल की नहीं होती कि छाती के कैंसर के बारे में भी उस लेवल तक आगाही दी जा सके। और पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाते हैं, वो अपनी गिल्टी के बारे में अगर बताएंगे भी सही, तो फिर ये होता है कि वो उसके बारे में उसको आइडिया नहीं हो पाता। और हॉस्पिटल्स में सहूलियात की कमी की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और फिर छाती के कैंसर का टाइम पर इलाज ना होने की वजह से कैंसर फैल सकता है। चौथी, देर से तशखीस होने की वजह यह है कि कहीं पेशेंट को ये डर होता है कि कहीं ये छाती का कैंसर निकल आया तो इलाज का खौफ, इस बीमारी का खौफ, इस वजह से भी वो तशखीस की तरफ नहीं जाती, इलाज नहीं करवाती और इसको डिटेक्ट नहीं करवाती, इसकी तशखीस नहीं करवाती, क्योंकि वो समझती हैं कि अगर कैंसर निकल आया तो फिर इसका इलाज लंबा चलेगा। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज होती है, और इसका अगर इलाज शुरू हो गया तो ये बाद में प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि ये कैंसर है। कैंसर का इलाज, हालांकि जो छाती का कैंसर होता है, अगर इसको अर्ली स्टेज में, इब्तदाई हालत में अगर पकड़ लिया जाए, तशखीस कर ली जाए, तो इस कैंसर का इलाज मुकम्मल पॉसिबल है। लेकिन कैंसर का लफ्ज अटैच होने की वजह से फीमेल घबराती हैं और इसकी तशखीस नहीं करवाती हैं और गिल्टी लिए फिरेंगी। पांचवी अहम वजह यह है कि माली वसाइल की कमी होती है। गुर्बत की वजह से टेस्ट के पैसे नहीं होते, स्क्रीनिंग के पैसे नहीं होते। अगर मेडिकल फैसिलिटी है भी सही उस इलाके में, लेकिन इसके टेस्ट वो समझती हैं कि महंगे होती हैं, इसका इलाज महंगा होता है, तो अपने माली वसाइल ना होने की वजह से भी इस मर्ज का इलाज नहीं करवाती हैं और इसकी तशखीस नहीं करवाती हैं। लास्ट में यह है कि अभी पाकिस्तान का रेफरल सिस्टम इस तरह नहीं है कि अगर BHU जो देही मरकज़ सेहत हैं या फिर शहरी वाले हैं, THQs हैं, DHQs हैं, वहाँ पे रेफरल सिस्टम एक सिस्टमेटिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई ऐसा मर्ज जो यही मरकज़ सेहत पर अगर उसका इलाज पॉसिबल नहीं है तो उस पेशेंट का एक रेफरल सिस्टम बनाया जाए, उसको नेक्स्ट लेवल ऑफ हेल्थ फैसिलिटी की तरफ रेफर किया जाए ताकि उसका इलाज हो सके। अभी ये सिस्टम इतना डेवलप नहीं है, तो पुअर रेफरल सिस्टम की वजह से भी इसकी तशखीस रह जाती है और ये मर्ज फैलता रहता है। ये इसकी वजूहात थी कि तशखीस देर से क्यों होती है। ये सारी वजूहात बताने का मकसद ये था कि हमें इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। कुछ पेशेंट्स के करने वाले काम हैं और कुछ गवर्नमेंट लेवल पर करने वाले काम हैं। अगर इन पर तवज्जो दी जाए तो ये जो ख़तरनाक किस्म का कैंसर है, जो कि ख़तरनाक बन सकता है, तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और पाकिस्तान में इसकी शरह बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस अवेयरनेस के थ्रू ये आगाही दी जाती है और ये शऊर उजागर किया जाता है कि अगर ये चीज़ें की जाएँ तो आप इसको जल्दी से पकड़ सकते हैं, इसका इलाज फिर मुकम्मल पॉसिबल है।